Hi dears, in a journal we completed all types of transactions and also completed our journal entries with a inclusive of all types of transactions. मतलब जो आपने सम नंबर 13 सॉल्व किया, सम नंबर 13 में क्या किया आपने सारे ट्रांजेक्शन्स को कंप्लीटेड कर लिया, मतलब जर्नल का एक पार्ट आपने ऑलरेडी फिनिश्ड कर दिया. ओके, बट एज पर न्यू एडिशंस आपका जो नया सिलेबस आया है, एज पर न्यू सिलेबस एंड न्यू एडिशंस आपका एक चैप्टर्स इंक्लूडेड हो गया एज एन जीएसटी. और आपने इसके थियरी बेसिक टर्म्स ऑलरेडी वीडियोस में देखे ही होंगे जो मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड्स किए थे एज एन थियरी बेसिस. तो आप इसका प्रैक्टिकल बेसिस पर थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे और प्रैक्टिकल बेसिस जानेंगे एज पर जीएसटी. जीएसटी है क्या? तो जीएसटी का फुल फॉर्म इज गुड्स एंड सर्विस, गुड्स एंड सर्विस टैक्स. जीएसटी इम्प्लीमेंट कब हुआ था? जीएसटी कब इंट्रोड्यूस किया गया था? फर्स्ट, आपको थियरीज में भी एक्सप्लेनेशंस किया होगा एज पर जीएसटी टर्म्स बेसिस. तो कब जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ था, कब इसको फॉलो किया था, इसके बारे में हम सारी नेसेसिटीज इंक्लूड्स करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट अवर दिस चैप्टर्स एज एन जीएसटी बेसिस. तो चलो, इम्प्लीमेंट हुआ था 1 जुलाई 2017. इम्प्लीमेंट कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को इम्प्लीमेंट किया था अवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. उन्होंने इस जीएसटी को फॉलो किया था अपने टैक्स बेसिस पर, नया टैक्स सिस्टम लेके आए थे. अब एक्चुअली जीएसटी लाने का रीजंस क्या था उसके बारे में आपने ऑलरेडी थियरी में स्टडीज किया ही होगा. थोड़ा सा मैं खाली इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, फिर अपने प्रैक्टिकल बेसिस पर आएंगे एज एन रिविजन बेसिस पर. तो आपके काफ़ी सारे टैक्सेस, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का मतलब गुड्स पे भी फॉलो करना है एंड सर्विसेज जो हम रेंडरिंग करते हैं, सर्विसिंग भी जो हम प्रोवाइड करते हैं उस पर भी हमको टैक्स लेना पड़ता है. तो पहले आपके काफ़ी सारे टैक्सेस होते थे, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. उन दोनों टैक्सेस को क्या किया गया, कंजर्व करके एक टैक्सेस बनाया गया था जिसका एक स्लोगन था. क्या स्लोगन था? वन नेशन वन टैक्स. एक ही देश का एक ही टैक्स, एक ही टैक्स आपको भरना पड़ेगा एज पर जीएसटी फॉर्मेट. तो आपका जो पहले आपके लगते थे सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, परचेज के लिए अलग अलग लेवल पर दो टैक्सेस होते थे. एक आपको पे करना पड़ता था सेंट्रल गवर्नमेंट को और एक आपको पे करना पड़ता था स्टेट गवर्नमेंट को. तो काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स क्रिएट्स हुई. कन्फ्यूजन्स कौन कौन सी कि कौन सा टैक्स हम सेंट्रल गवर्नमेंट को दे, कौन सा स्टेट गवर्नमेंट को दे. कभी कभी ट्वाइस टाइम्स भी हम टैक्स दे देते हैं, हम ट्वाइस टाइम्स भी टैक्स दे देते हैं, वो भी हमको पता नहीं चलता था. कैसे टैक्सेस, अलग अलग टैक्सेस को कवर अप करके आपका टैक्सेस बना था. इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ सेंट्रल एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ स्टेट. मतलब कि आपके टैक्सेस जो थे एज अ स्टेट प्लस सेंट्रल, इसको बना के ही आपका आया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसमें ओवरऑल स्टेट गवर्नमेंट के भी सारे टैक्सेस इंक्लूड हो गए और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी सारे टैक्सेस इंक्लूड हो गए. और ये एक ही पर्सन के तरीके से इंक्लूड किए जाते हैं. फाइनेंस मिनिस्टर्स जो है वो इसको देख रेख करने का काम करता है. ओके, जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो हमारे इस टैक्स को फॉलो करता है. बट इसमें एक्चुअली क्या हो जाता है कि ये टैक्सेस जो हमारे हैं, अलग अलग टैक्सेस जो हमारी सर्विसेज पर पे करना पड़ता था, हमारे गुड्स सेल्स या परचेज, तो ये सारे टैक्सेस अलग अलग टाइप्स के हमको टैक्सेस पे करने थे एज अ स्टेट गवर्नमेंट एंड एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट. तो ये दोनों वर्कआउट को कंबाइन करके अब हमको सिर्फ क्या पे करना पड़ता है, जीएसटी, एज अ शॉर्ट टर्म नॉलेज. ओके, और डिटेल्स में थियरीज आपको मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड्स की है, उसमें आपने अच्छी तरीके से इसको समझा ही होगा एक्चुअली क्या है जीएसटी, कैसे परफॉर्मेंस करना है, इसमें कौन से आपके फीचर्स दिए हुए हैं टेक्स्ट बुक में आपका.
कौन से फीचर्स है कि और कौन इसको फॉर्मेशंस में लेके आता है, जीएसटी को फॉलो कौन करता है। ओके, तो उस बेसिस पर आपके काफ़ी सारे पॉइंट ऑफ व्यू डेडिकेटेड किए गए हैं। किसके अकॉर्डिंग जीएसटी फॉलो की जाती है, फाइनेंस मिनिस्टर्स, इसको जीएसटी को कंप्लीटेड करता है जीएसटी काउंसिल्स, आपको दिया ही है जीएसटी काउंसिल, जीएसटी आर डन थ्रू जीएसटी काउंसिल। किसके अकॉर्डिंग जीएसटी होती है, जीएसटी काउंसिल्स के अकॉर्डिंग जीएसटी को फॉलो किया जाता है। और वो मेजोरिटी किसके अंडर में रहती है, एज अवर फाइनेंस मिनिस्टर। जो भी लेवल, जो भी अमेंडमेंट चेंज करना होता है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर्स के बेस पर उसको चेंजेस या इंक्लूड किया जाता है। ओके, अब ये तो आपका एज अ शॉर्ट टर्म बेसिस पर थियरी नॉलेज हो गया। अब जीएसटी को कैसे हमको फॉलो करना हमारे अलग अलग लेवल पर। तो एक्चुअली जो जीएसटी चार्ज की जाती है, नाम ही दिया है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो भी हम गुड्स लेते हैं या परचेस करते हैं या सेल्स करते हैं और जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या सर्विसेज को एंजॉय करते हैं, यानी एंटरटेनमेंट लेते हैं, तो उस बेसिस पर हमको उसको टैक्स भरना पड़ता है जीएसटी। तो अपने को दो पॉइंट्स ऑफ व्यू आते हैं, या तो सप्लाई ऑफ गुड्स, पब्लिक सर्विस के बारे में आपने ऑलरेडी सीखा है, खुद से जो वर्कआउट करते हैं उसके बदले में जो अमाउंट रिसीव होती है। या तो सप्लाई ऑफ गुड्स पर, सप्लाई में दो पॉइंट्स आ जाते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। कौन से दो पॉइंट आते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स में, दो टाइप्स के, या तो आप क्या करोगे, परचेस करोगे, या क्या करोगे, सेल्स करोगे। ये दो पॉइंट्स के बेस पर जीएसटी काउंटेड करनी होती है। अब गुड्स के बेस पर चार पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं, परचेस, सेल्स, और परचेस का सेकेंड पॉइंट एज अ परचेस रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न, जो ऑलरेडी आप पहले ही इस जर्नल में पढ़ चुके हो। तो अब इस पर जीएसटी कैसे फॉलो करना है, कैसे टैक्सेस पे करने हैं और उसको जर्नल एंट्री में कैसे रिकॉर्डेड करना है, उसके बारे में हम एज अ प्रैक्टिकल फॉर्मेट में सीखेंगे। एज एन प्रैक्टिकल कैसे हम जीएसटी को एप्लीकेबल करेंगे, तो उसके बारे में हम स्टडीज करेंगे यहाँ पर एज एन प्रैक्टिकल फॉर्मेट। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले जीएसटी जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड की जाती है। कौन से पार्ट्स में, दो पार्ट्स में। जीएसटी को जब भी आप परचेस कर रहे हो या सेल्स कर रहे हो, तो जो जीएसटी है ये आपको पेबल दो पार्ट्स के अकॉर्डिंग होती है। दो पार्ट्स कौन से हैं, एक आपका आता है इंट्रा स्टेट और एक आपका आता है इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट। दो पॉइंट्स आपको रिमेडाइज होते हैं, एक इंट्रा स्टेट होता है और एक इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट क्या है और इंटर स्टेट क्या है, उसके बारे में हम अभी यहाँ पर नॉलेज में आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ एज एन इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब कि आप जो भी सर्विसेज ले रहे हो या गुड्स सेल कर रहे हो, सेल्स और परचेस, तो या फिर हम ये कह सकते हैं एज एन बिजनेस ट्रांजेक्शंस टू बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन या टू प्लेस विद इन द स्टेट। और यहाँ पर से बिजनेस ट्रांजेक्शन्स टू प्लेस आउट ऑफ द स्टेट। शॉर्ट में मैं इसकी मीनिंग समझाने वाला हूँ कि आप परचेस कर रहे हो या सेल्स कर रहे हो, जहाँ पर आपका बिजनेस है वहीं पर अगर परचेस करते हो तो वो इंट्रा स्टेट में कवर अप हो जाएगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मैं अहमदाबाद में हूँ, अहमदाबाद में आपका बिजनेस है और आपने परचेस या सेल्स कहाँ कर रहे हो, अहमदाबाद में कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका बिजनेस भी अहमदाबाद में और परचेस सेल्स भी कहाँ कर रहे हो, अहमदाबाद में कर रहे हो। यानी जहाँ पर आपका बिजनेस है वहीं पर ही परचेज और सेल्स कर रहे हो, तो वो काउंटेड हो जाएगा एज अ इंट्रा स्टेट। ये दो पॉइंट्स को बहुत ध्यान से समझना है एज अ प्रैक्टिकल बेसिस, क्योंकि ये चैप्टर्स आपका जर्नल में भी आएगा और इसके बाद जो आप चैप्टर सीखोगे एज अ चैप्टर नंबर 6 सब्सिडरी बुक्स,
वहाँ पर भी जीएसटी फॉलो किया जाएगा। ओके, तो जो भी सर्विसेज हो या गुड्स हो उसके बेस पर आपको पे किया जाएगा एज एन। अगर इंट्रा स्टेट है तो इंट्रा स्टेट में क्या होगा, जहाँ पर आप बिजनेस कर रहे हो विद इन द स्टेट, उसी के अंडर में, उसी स्टेट में, स्टेट के बाहर नहीं जा रहे हो। जरूरी नहीं अहमदाबाद में ही करो, अहमदाबाद से आप सूरत, वडोदरा, नवसारी एक्सेट्रा कहीं पर भी ट्रांजेक्शन्स करते हो, बट गुजरात के अंदर होना चाहिए। अगर गुजरात में ही आपका बिजनेस और गुजरात में ही ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो तो वो आपका इंट्रा स्टेट आ जाएगा। और अगर आपका बिजनेस गुजरात में है और आप ट्रांजेक्शन हैदराबाद, यूपी या बिहार ऐसी जगह पर बिजनेस कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड इन इंटर स्टेट। दोनों पॉइंट समझ में आ गए। इंट्रा स्टेट का मतलब कि जीएसटी जो आप फॉलो कर रहे हो वो विद इन अ स्टेट होना चाहिए, और इंटर स्टेट का मतलब जो जीएसटी आप फॉलो कर रहे हो वो आउट ऑफ द स्टेट होना चाहिए। क्लियर? जीएसटी का मतलब कि आपको टैक्स अप्लीकेबल करना है दोनों को कंबाइन करके, और एक ही टैक्स फॉलो कर रहे हो, और सारे टैक्सेस को कंबाइन करके जो एक टैक्स पे किया जाता है दैट इज जीएसटी, जो फॉलो किया जाता है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस पर। और गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस को जीएसटी क्यों लेके आए, क्या रीजन है, वो सब आप ऑलरेडी थियरीज में जानते ही हो। तो प्रैक्टिकल बेसिस में खाली इतना समझना है, जीएसटी आने का मतलब ये है कि सारे टैक्सेस को कैंसिल करके एक टैक्सेस को फॉलो करना, एंड दैट इज जीएसटी। और चार्जेस किया जाता है ऑलवेज गुड्स एंड सर्विस पर। जो भी हम गुड्स परचेज या सेल्स करते हैं या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या रिसीव करते हैं तो उस टाइम पर जो टैक्स फॉलोवर्ड होता है एंड दैट इज जीएसटी आफ्टर 1 जुलाई 2007 में। पहले ऐसा होता था कि जो भी गुड्स एंड सर्विस आप परचेज या सेल्स करते थे उस टाइम पर आपको अलग अलग वेराइटीज के टैक्स पे करने पड़ते थे। अब वो सिस्टम नहीं है, अलग अलग टैक्स आपको नहीं पे करना है, आपको सिर्फ एक ही टैक्स पे करना है, दैट इज जीएसटी। अंडरस्टूड? जीएसटी क्या है? दो स्टेट्स में डिवाइडेड कर दी गई थी, इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट, तो कंफ्यूजन का क्लियरेंस ही हो जाए। अब इंट्रा स्टेट तो इंटर स्टेट का अलग काउंसिल है, इंटर स्टेट है तो इंटर स्टेट का अलग काउंसिल है। अब क्या क्या प्रोवाइड होता है इसमें वो मैं आपको एग्जाम्पल्स को मैं रफ करके बता दे रहा हूँ एज एन इंट्रा स्टेट में क्या इंक्लूडेड होता है और इंटर स्टेट में क्या होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रा स्टेट में दो टाइप्स की जीएसटी आती है। फर्स्ट आपकी होती है सीजीएसटी एंड सेकंड आपका होता है एसजीएसटी। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एसजीएसटी जो सेकंड पार्ट्स हैं दैट इज स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सिंपल मीनिंग है, अगर सीजीएसटी यानी ये दो टैक्स आपको पे करने पड़ेंगे। एक आपको किसको देना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक पार्ट देना होगा, दैट मीन्स 50% सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगा और 50% कौन ले जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। सपोज अगर आप गुड्स सेल करते हो या परचेस करते हो विद इन अ स्टेट और उस पर चार्ज होता है 15%, तो दैट मीन्स ये होगा 7.5% आपको किसको पे करना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और 7.5% किसको पे करना होगा, स्टेट गवर्नमेंट को। पहले पूरा पेमेंट करना पड़ता था दोनों को, अब 50-50% पेमेंट जाएगा, यानी जो जीएसटी जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आधा जाएगा और आधा किसके पास जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के। और उसके स्लैब कौन कौन से वो आपने ऑलरेडी थियरी बेस में पढ़ाई है, उसके अलग अलग स्लैब होते हैं, और जो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको एज एमसीक्यूज के बेस पर वो स्लैब याद रखने होंगे। बाकी आपको जनरली क्या करना होगा, टेक्स्ट बुक में एज अ प्रैक्टिकल सम्स में आपको ऑलरेडी जीएसटी रेट पहले से ही प्रोवाइड किया होगा, बट ये ध्यान रखना है गुड्स पर जीएसटी रेट अलग होता है, सर्विसिंग पर जीएसटी रेट अलग होता है। बट अगर इंट्रा स्टेट है पहले तो वो पहचानना है, इंट्रा स्टेट है तो दो पार्ट्स में डिवाइडेड कर देना। अब जैसे आपके स्लैब दिए पेज नंबर 55 पर कि अगर फर्स्ट शेड्यूल में आपका आईजीएसटी है 5% इन टोटल जीएसटी, आईजीएसटी यानी टोटल जीएसटी, उसका 50% इधर आ जाएगा और 50% एसजीएसटी में काउंटेड हो जाएगा। ओके, अगर आपका इंटर स्टेट है, इंटर स्टेट का मतलब क्या हो जाएगा कि आपके दो जीएसटी फॉलो होंगे एज एन इंटर स्टेट। जीएसटी जब आप फॉलो करोगे एज एन इंटर स्टेट में तो आपको एक ही जीएसटी टैक्स भरना होगा। कौन सा भरना होगा, फर्स्ट एज एन आईजीएसटी। आईजीएसटी दैट इज फुल फॉर्म
इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या पे करना होगा? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी ओवरऑल टोटल जीएसटी भरना होगा आपको, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी। किस में भरना होगा? आईजीएसटी। जो भी स्लैब्स के अकॉर्डिंग टैक्सेस होंगे, 5% रेट है, 12, 18, 28, 3 एंड 0.25। मिनिमम है 0.25 और मैक्सिमम होता है 18। उससे ज़्यादा आपका स्लैब नहीं आता है इज अ जीएसटी। और स्लैब कौन कौन से हैं, किस किस तरीके से स्लैब्स आते हैं, तो आपको एज ए अकॉर्डिंग टू सम्स में दिया ही होगा। और डिटेल में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए इसकी तो आप ऑनलाइन सर्च कर ही सकते हो, काफ़ी सारी अमाउंट निकाल सकते हो, बट उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है आपको। सम्स के अकॉर्डिंग ऑलरेडी आपको सम्स में मिल जाएगा। अगर आप CS करना चाहते हो तो आफ्टर 12th के बाद वो सारी प्रोसीजर करनी है। बट इन 11th स्टैंडर्ड ओनली फॉर आपको फोकस खाली क्या करना है, इंट्रास्टेट है कि इंटर स्टेट है, बस ये कंजर्व करना है, ये ध्यान में रखना है। इंट्रास्टेट है तो 2 GST फॉलो होगी, तो दोनों जो भी GST का रेट दिया होगा उसके 2 पार्ट्स कर देने हैं, 2 अलग अलग GST फॉलो करना है। और अगर आपका इंटर स्टेट है तो एक ही GST रेट आपको फॉलो किया जाएगा, चाहे वो सर्विस पे हो चाहे वो गुड्स पर हो। और ऑलरेडी आपको टैक्स का रेट सीधा सम्स में प्रोवाइड कर दिया गया होगा, इसलिए आपको उसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। सिर्फ खाली आपको पहचानना है कि इंट्रा स्टेट है कि इंटर स्टेट है, वो आपको स्टार्टिंग में दिया गया होगा। उस पर देख लेना है कि भाई जिस सिटी में है वो कौन सा स्टेट है, और जहाँ जिस सिटी में वो सेल कर रहा है वो कौन सा स्टेट है। अगर दोनों एक ही स्टेट में आते हैं तो इंटर स्टेट हो गया, दोनों अलग अलग स्टेट में आते हैं तो इंटर स्टेट हो गया। अगर इंटर स्टेट में करते हो तो आईजीएसटी फॉलो होगा। आईजीएसटी किसके अंडर में आता है? एज एन सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी पूरा का पूरा जीएसटी अमाउंट किसके पास जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बिजनेस करते हो, लेकिन जब आप एक ही स्टेट में बिजनेस करते हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से 50% जाएगा और 50% आपका कौन लेके जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट, जहां पर आपने बिजनेस किया। ओके, क्लियर हो गया पॉइंट एज एन प्रैक्टिकल फॉर्मेट। और जीएसटी में इनपुट कब लगता है, आउटपुट कब लगता है, कैसे प्रोसीजर करनी है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊंगा। ओके, थैंक्स।